Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, diameter of a metallic sphere is 6 centimeter. It is melted and drawn into a wire having diameter of the cross section is 0.2 centimeter. Find the length of the wire. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वायर हमारे को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक डायमीटर है, एक स्फेयर है, इसको मेल्ट करके हम इसको वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म से जो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम हमारा सेम रहता है। ठीक है, सो वॉल्यूम डज नॉट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट किया तो उसका वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हुआ। हो सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा चेंज हो जाए बट वॉल्यूम हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक स्फेयर था। ठीक है, तो हम फॉर्मूले देखते हैं। जो हमारा स्फेयर होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम एफ ऑफ स्फेयर, वी एस से डिनोट कर रहे हैं, होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ, अगर हम बात करें यहाँ से सेकंड चीज हमारे को बोली है, इसको हम क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वायर हमारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच को हम लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वायर है उसकी लेंथ होगी तो उसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये लेंथ है हमारी। अब हमारे को स्टार्टिंग में क्या गिवन था? हमारे पास एक स्पेयर है जिसका डायमीटर गिवन है। ठीक है, और एक हमारे पास एक 6 सेंटीमीटर डाया है और उसकी क्रॉस सेक्शन जो है 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर का। सो इसका हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालते हैं। ठीक है, वी एस, तो ये जाएगा हमारा 4/3 मल्टीप्लाइड पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 हम लेके चलेंगे, मल्टीप्लाइड आर। रेडियस कितनी होगी? देखिए यहाँ पर डायमीटर की होना है तो रेडियस 3 हो जाएगी, ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड 3 क्योंकि क्यूब है, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो है इसको हम निकालेंगे तो ये हमारे को मिलेगा। इसको देखिए ऐसे कैसे रहने देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमारा कितना निकल गया? 4 × 22 × 3 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो गया। अब हम निकालते हैं डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ऑफ वायर। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ जो सिलेंडर है उसका डायमीटर क्या है? ठीक है, तो सबसे देखिए हमारे को क्या गिवन है। अगर हम देखें यहाँ से तो रेडियस जो है, ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है? रेडियस इक्वल्स टू d/2, यानी डायमीटर डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, अब डायमीटर जो है वो कितना है? 0.2। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? 0.2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस आ गई। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, हमारे को वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, पाई की वैल्यू हम 22/7 लेके चलेंगे, मल्टीप्लाइड आर, रेडियस कितनी है? 0.1। सो 0.1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड जो हाइट है इसको हम बोले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? लेंथ, एक्स इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, एक्स हमारे को फाइंड करना है। तो वॉल्यूम जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा, हमको पता है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हम इनको दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो 22 या वी एस डिवाइड बाई वी सी हम लिख सकते हैं। वी एस की वैल्यू है 4 × 22 × 3 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड 0.1 मल्टीप्लाइड 0.1 मल्टीप्लाइड एक्स। ये 7 से 7 एंड 22 से 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी? 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगी। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू। ठीक है, और इसको हम एक्स इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं 36 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 36 मीटर हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू।